और इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। रूल पूरा पता है आपको। इसमें दो फंक्शन दिए होते हैं, एक को हम लोग टी पुट करते हैं और टी पुट करने के बाद उसको क्या करते हैं जी, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो हमारे इंटीग्रेशन में जितने भी फंक्शन होते हैं सबको टी के रूप में हम लोग क्या करते हैं तो व्यक्त करते हैं। उसके बाद फिर से उसको इंटीग्रेशन करना चालू कर देते हैं। ठीक है, सारे तरह के रूल्स का चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। आपको पूरे कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख करके यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे। आज हम 11 को 7.2 एक्सरसाइज का 11 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ा शुभ संख्या है और आप लोग भी पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि जीवन में कुछ शुभ हो। अब खाली शुभ लाभ हो उसके लिए नहीं, शुभ हो। ठीक है, 11 क्वेश्चन से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे आप। क्वेश्चन है हमारा i इक्वल टू, बुक देने का कृपा करें। देखिएगा 11 नंबर, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx। 3-4 चीज तो एकदम हमेशा कान खोलकर सुन लो या जो खोलकर सुनाई देता है। इस चैप्टर का 4 रूल मेरी तरफ से जो मैंने बताया है। टी उसी को पुट करेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आइए पूछने की जरूरत नहीं है। दूसरा, टी उसको पुट करेंगे दो फंक्शन अगर दिया हुआ हो जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बाकी बच रहा है वो हमारे पास आ जाए। तीसरा, अगर कुछ समझ में ना आ रहा है ये दोनों में, और कोई ऊपर मिल जाए और नीचे मिल जाए, दोनों चीज मिल जाए, ऊपर वाला भी मिले और नीचे वाला भी मिले, तो पसंद किसको करेंगे जी, नीचे वाला। मतलब आंख बंद कर नीचे वाला पसंद करना, ऊपर वाला तेरे पास अपने आप आ जाएगा। चौथा, अगर अंदर वाला मिले और बाहर वाला मिले, अंदर वाला मिले बाहर वाला मिले, मतलब कि जैसे कोई चीज मान लो ऐसे मिल जाए 3x² + 2 और इंटू मान लो मिल जाए x³ + 2x + 8। अंदर वाला मिले और बाहर वाला मिले, तो अंदर वाला पसंद करो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह ऊपर मिला और नीचे मिला पसंद, तो नीचे वाला को ही करना है। मान लीजिए लेट x + 4 = t। जब भी t मानते हैं उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का क्वांटिटी का 0 होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ t जो dt/dx, dx को लेंगे उधर dx = क्या हो गया dt। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या इंटीग्रेशन में जो भी हमारे पास दिया हुआ है सबको हमने t के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। x + 4 को तो कर दिया, dx को मैं कर दिया। हमारे पास एक x जो है अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब हमको करोगे। कोई दिक्कत नहीं, तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे जिसको हम लोग t माने, क्योंकि x + 4 का वैल्यू t है। दैट इम्प्लाई x = t - 4 हो जाएगा। अब सारा सामान हमारे पास उपलब्ध हो गया, नहीं हो गया? जब सब चीज हो गया आपके पास तो चलेंगे वहां i बराबर, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमको इसी का करना है। इसमें सब चीज को पुट करेंगे। देखिएगा गौर से आप, i = x हमारे पास है, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है t - 4, t - 4 डॉक्टर मार्कर अच्छा डाल दिए, डिवाइडेड बाई
अंडर रूट कितना हुआ जी तो टी, कितना हुआ तो टी, और dx का वैल्यू हमारे पास कितना आएगा जी तो dt। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। अब इतना बाई भी रूट टी कर देंगे, इतना बाई भी रूट टी करेंगे, तो सिंपल डिवाइड का रूल है। देखना आप जब इसको टी बाई रूट टी करोगे माइनस फोर बाई रूट टी, और क्या हो गया डी टी। रूट टी से टी रूट टी बार में कट जाएगा, और टी को लिख सकते रूट टी इंटू रूट टी, एक तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल होगा, या रूट टी बचेगा। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। ये हुआ आपका रूट टी डी टी। रूट टी का मतलब टी टू दी पावर हाफ डी टी माइनस 4 1 बाई रूट टी। अब इसको हम लोग छेड़छाड़ इसलिए नहीं किए, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं। 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है। ओके, ये हो गया हमारा टी टू दी पावर हाफ मतलब x टू दी पावर n, एंड यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इज x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। टी टू दी पावर हाफ प्लस 1 इज 3/2 बाई 3/2, पलटी मारेगा 2/3 माइनस 4, एंड 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन इज 2 रूट एक्स प्लस k, दिस इज योर 2/3। टी का वैल्यू रख देंगे हम लोग, कितना है x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 4 टू जा 8 into under root t means x plus 4 plus k. Now this is your answer. Any problem? No sir. 11th के बाद 12th देखेंगे क्या है, इसको आप बनाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। सिर्फ अंदर वाले को टी मानिएगा, टी मानने के बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2x का 2 देखिए मौजूद है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, 12th नंबर देखिए क्या है। 12th नंबर देखिएगा, आराम से पार हो आप धीरे धीरे। क्लास में लेट से आने का जो आप लोग का आदत है, उस आदत को कृपया हटा दिया जाए। देखिएगा, आराम से जाइए, आराम से इधर से चलो, ऊपर चढ़ जाओ। बारात किसी का जाना होगा तो आधा घंटा पहले ही सज धज के बैठेगा जाके वहाँ, कि मतलब हमको 2-4 लोग देखें तो निकलेगा ठीक ठाक है। और ट्यूशन आना होगा तो 10 मिनट लेट से, कोई दिक्कत नहीं सर। 11 क्वेश्चन तो बताए हैं हम अभी तक, फिर समझा देंगे आपको। 12th नंबर देखिए क्या कह रहा है। i इक्वल टू दिया हुआ है आपका एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5cx। अब देखिएगा, यहाँ मैंने क्या बताया था कि अंदर वाला मिले और बाहर वाला मिले, पसंद किसी को हुआ अंदर वाला। अंदर मतलब कोई जरूरी कि रूट के अंदर ही रहे, यहाँ रूट ना रह करके अगर यहाँ पर पावर 8 भी रहे, रूट है मतलब पावर हाफ है, वो तो पावर है, तो पावर वाले को पसंद करते हैं। किसको जी? पावर वाले को पसंद करते हैं। श्योर है, एक ही अंदर है एक ही बाहर है, पसंद किसको करना है? अंदर वाले। तो पसंद करके चुपचाप बैठना तो नहीं है, क्या करना है? उसको डिफरेंशिएट करना है। तो उसको डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या आ रहा है उस पर विचार पहले कर लेना आपको जरूरी है। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, आएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स टू द पावर 5 आएगा एक्स स्क्वायर। खाना है 2 रोटी है यहाँ पर, तो पहले 2 जो चाहिए हम उसको वाला कर देंगे और 3 को कर देंगे भैया, तो साइड में रख, बाद में तेरा कुछ करेंगे, ठीक है। एक काम करेंगे, इसको हम लोग एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 था, x5 को हम लिख दिए एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? एक्स क्यूब पीछे लिख दिए, कोई दिक्कत? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अपना ही चीज, तो x5 हो भी जाएगा। क्यों मैंने ऐसा किया? क्योंकि इसको जब हम t मानेंगे, t मान के
बैठना नहीं ना है, करना ना है। तो करने के बाद जो आएगा वो मैंने इंतजाम कर दिया, खेत में पैदा कर दिए, तो खलिहान भी चाहिए ना कि जो आएगा वो कहाँ रखेंगे, इसलिए मैंने ऐसा काम किया। आप भी ऐसा करेंगे। ओके, पसंद कीजिए, लेट मानिए। आपको कितना है जी? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, एंड नाउ डिफरेंशिएट इट। व्हेन यू डिफरेंशिएट इट with respect to x, the differentiation of x cube is 3x square, x to the power n का n x to the power n minus 1, 3x square 1 का 0 equal to dt divided by dx। dx उधर ले जाएंगे, x square dx, क्योंकि वही हमारे पास है, नहीं है, x square dx इक्वल टू dt बाई 3। इतना करने के बाद देखेंगे कि भैया इसमें जितने लोग हैं सबको मैंने t के रूप में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया। देखते हैं, x क्यूब माइनस 1 को तो मान ही लिए, x स्क्वायर dx आ ही गया, कौन बच गया? x क्यूब अभी भी इंतजार कर रहा है कि मेरा क्या होगा। कालिया होगा, दुनिया में सबका हुआ है, ऐसे थोड़े रहेंगे, यहीं से निकालेंगे। जैसे देखिए दो सेम सवाल, यहां डिफरेंशियल करने के बाद भी जब x बचा तो फिर वहीं का सहारा मैंने लिया, कहां का? जहां से t माने थे हम, बस मारिए। तो यहाँ फिर इसी का सहारा लेंगे, x क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? तो t प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? बेबी सी अभी भी तरह रखेगा। आइए देखते हैं हम लोग, I equal to x cube and the value of x cube is what? t plus 1। शांति से देखोगे, देखने तो आता ही है आप लोग को, शांति वाले नजर से। x क्यूब की जगह पर रख दिया हम लोग t प्लस 1। x क्यूब माइनस 1 को आप क्या माने? t। पावर कितना है? अब x स्क्वायर dx का वैल्यू कितना है? dt by 3। Here my dear, here dt by 3। ठीक, उधर कर देंगे, उधर करेंगे, इधर आ जाए, इधर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए अच्छी बात। आइए वहां से चलते हैं हम लोग। I इक्वल टू t प्लस 1 कितना है बोला? t प्लस 1 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू t प्लस 1 इंटू t टू द पावर 1 बाई 3। ओके, अब dt बाई 3 में 1 बाई 3 को क्या कर दिया हम? बाहर इंटू dt। अब इसको सिंपल है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बस में आ रही है। तो 1/3 ये जाएगा t के पावर 1 है, और यहाँ 1/3 तो पावर ऐड होगा, t टू द पावर 1 प्लस 1/3, और 1 प्लस 1/3 करोगे एलसीएम 3 1 जा 3 4/3। एनी प्रॉब्लम? ऐसे करोगे तो 1 में तो वही रह जाएगा, हो जाएगा। आप अलग अलग कर दीजिए, 1/3 2 टू दी पावर 4/3 इंटू dt प्लस 1/3 दोनों में है ना, t टू दी पावर 1/3, एंड नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ x टू दी पावर n, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n इज x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? अब देखेंगे आप, ये तो आप कर सकते थे आप t टू दी, लेकिन जब तक लास्ट तक हम इसे करवाते हो, 4/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7/3 होगा, बाई 7/3 पलटी मारेगा, 3/3 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 1 4/3, ये भी उल्टेगा, 3/4 प्लस
यहाँ 3 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 1/7 t, what is t? x क्यू माइनस 1। फिर मान डालें, आपको पता नहीं खजुआ रहा है, पर ठीक हो गए ना। हाँ, देखो दिक्कत क्या है ना, दिक्कत है कि आप जल्दी हार मान लेते हो। आप सोचते हो कि हम वेद व्यास मुनि हैं, एक बार पढ़ लिए तो सब चीज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा सर। कलम चलाने सीख रहे हैं ना आप, साइकिल चलाने एक बार में आ गया था तो क्या साइकिलों से खराब चीज है क्या हमारा भाई? आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप एक बार बनाए तो गलती हो, 2 बार बनाए तो गलती हो, 3 बार बनाए तो गलती हो, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जो आपके हौसले से बड़ा हो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5वां बार भी साइकिल निकाले होंगे तो कहीं गिर गए होंगे, फिर दौड़ा के चढ़ने नहीं आता होगा आपको। तो आपको इसमें दौड़ा के भी चढ़ने सीखना है, मतलब कि कैसनो सवाल मिले रफ्तार में भी बना सके। और वो तब आएगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे। गांव में चलाने वाले जो बच्चे साइकिल हैं, शहर में चला लेंगे क्या? यहाँ गलत नियम कानून कायदे हैं। शहर में भी चलाने सीखना है आपको। शहर में मतलब कि ये तो हो सकता है अभी सिंपल मैथ बना रहे हैं आप, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो कौन बुक के सवाल मिलेगा तो बना दीजिएगा। बात सुना रही है? ठीक है, वैल्यू रखें कितना है जी? एक्स क्यू माइनस 1, एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर कितना? प्लस 1/4 एक्स क्यू माइनस 1 टू द पावर 4। कैसे उतारना है समझ रहे हो ना? कैसे उतारना है? बाप कैसा उतारना? पहले पीछे फिर आगे फिर पीछे, पहले पीछे फिर आगे फिर पीछे, एक बार पीछे। आगे देखते हैं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं सर, एक क्वेश्चन मिला हम लोग को, हम बता दिए हैं ऊपर वाला मिले नीचे वाला मिले, पसंद नीचे वाला करना है। x + 4 को मैंने t मान लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया तो x का कितना हो गया 1, 4 का 0, t का dt/dx, dx बराबर dt। जब टोटल निकालेंगे देखेंगे कुछ बचा है क्या जो t के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। तो x + 4 तो हो गया, dx भी हमारा हो गया, एक अभी x बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ है उसको फिर जहां माने हो यहीं से x का वैल्यू निकाल लेना। x + 4t है, x = हो गया t - 4। अब आइए वहां से i = x का वैल्यू आपने निकाला है कितना है जी? बाई √t, ये क्या है? dx का वैल्यू dt। अब इतना बाई √t है, इतना बाई √t, इतना बाई √t और 4 बाई √t। एनी प्रॉब्लम? √t से t √t बार में कैंसिल हो गया, क्योंकि t का मतलब √t × √t होता है। तकलीफ हो रही है? पूरे बोल देना भैया लोग, ठीक। 4 बाई √t अगला कर दिया, √t के लिख दिया t के पावर हाफ और 4 को कर दिया बाहर 1 बाई √t, x टू द पावर n 1 बाई √x का √x, ठीक है वैल्यू कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ 12, ये तो होमवर्क है, ये अब ये है। अब श्योर है, मैंने बताया कि अंदर वाला मिले बाहर वाला मिले, पसंद अंदर वाले कर दें, तो पसंद कर लेना है। जैसे इसको पसंद कर लिया तो पसंद करके रख देंगे कि इसको यूज करना है ना। तो अब यूज करने के बाद गर्मी लगेगा बहुत, तो उसके लिए भी इंतजाम करना होगा। तो इसको तो डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखेंगे क्या आ रहा है हमारा। x का डिफरेंशिएट कितना होता है? x²। जब तक आपको डिफरेंशिएशन इसमें सेट नहीं रहेगा तब तक आप इंटीग्रेशन नहीं बना सकते हो सर। इसलिए डिफरेंशिएशन के चैप्टर को कम से कम 3-4 चैप्टर जो है 5.3 से शुरू है, 2 से 5.2, 5.3, 5.4, 3 चैप्टर को 3-4 बार बना लीजिए। पूरा आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट उसी से है। डिफरेंशिएशन आ ही नहीं रहा है। मिठाई बनाने चले हैं, दूध ही नहीं है, और दूध है भी तो गमक रहा है। दूध गमेगा तो मिठाई गमेगा कि नहीं गमेगा? तो पहले दूध सीख कीजिए आपके, जिससे मिठाई बनाना है। दूध मतलब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। बहुत बच्चों का वही गमक रहा है। कहीं तो प्रूव करके दिखा देते हैं, दिखा दें, देखिएगा खड़ा हो गया। अब बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई √x क्या होता है? तो देखिए गमक रहा है इनका। कोई बता सकता है लड़का लड़की? बाकी लोग का खड़ा नहीं हो रहा है।
कितने लोग खड़ा हो रहे हैं? लड़कियां किसी भी खड़ा हो रहा है। 1/√x का डिफरेंशिएशन दो, आपका भी वही है। बोलो क्या होता है? 1/2x -1/2x√x। मेरे कहने का मतलब कि if you are unable to remember the formula of differentiation and you don't know the शांति रहो, आप डिफरेंशिएशन याद कीजिए सर। If you don't know the formula of differentiation, then how can you expect that you get first class in 12th examination? It is impossible, sir. बार बार हम बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन आप नहीं बना सकते हैं। मैं जो बना दे रहा हूं हो सकता है आप बना दीजिए, लेकिन नया सवाल जब ही मिलेगा आपको क्लिक ही नहीं करेगा आपका। बस में है जैसे नेट पैक जब नहीं होता है तो यूट्यूब खोलते तो मोबाइल गोले गोले घूमता है, तो ये गोले गोले घूमे लगेगा आपका, क्योंकि ये नेट पैक है, ये नहीं है आपका फॉर्मूला वाला। तो ऐसे हुआ जी, आप इसको नोट करें। आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ आप देख रहे हैं ना, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट का भी इस्तेमाल हो रहा है। बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, बुक उपलब्ध कराया जाए सर। नाउ डियर, क्वेश्चन नंबर कौन बताया था अभी हम? 13 12 बताया। देखिए आप 13 शांति बनाए रखें। I equal to क्वेश्चन आइडियल x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3x क्यूब टू दी पावर कितना है? क्यूब टू दी x। डायलॉग याद है मेरा वाला? ऊपर वाला मिले नीचे वाला मिले, पसंद नीचे वाले को ही करेगी। अब नीचे वाला करोगे तो ऊपर वाला अपने आप तेरे पास आ जाएगा, देख लेना तुम। जब भी इसको टी मानोगे ना तो 2 का 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 9x² तो आएगा। बात में आ रहा है? एकदम आराम से पसंद करो, मतलब मान लो 2 प्लस 3x क्यूब इक्वल टू कितना नहीं तो t। टी मानने के बाद हम लोग क्या करते हैं तो पता ही है आपको, डिफरेंशिएट करते हैं डियर। 2 का 0, फिर 9x² इक्वल टू dt डिवाइड बाई dx। ठीक है, इधर नहीं गया हो जाएगा आपको x² dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 9। एनी प्रॉब्लम? सो I इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा, x² dx पहले निकाल चुके हैं, dt बाई 9 मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? बाहर निकाल दिए, नहीं तो बाहर निकल भी करेगा जी। बाई क्या माने हुए? टी। क्यूब। एनी प्रॉब्लम? 1/9 1/t इंटू dt। अब या तो इसको ऊपर ले जाकर करेंगे e⁻³ या डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए हैं आपको 1/x⁴n। जो नहीं जानते हैं जान जाइए, जैसे x⁴n तो जानते हो, सब कुछ जानता है x⁴n + 1/n+1। लेकिन डालो कुछ वैसे चीजों पर भी नजर जिससे रहते हैं जनरल विद्यार्थी। देखो हम इसका जी बैठे हैं, खड़ा होइए, फॉर्मूला जोर से बोलते हैं, बोलिए। -1 डिवाइड बाई n - 1 into x⁻⁻1। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ 1/x⁴n। ओके, समय बचाएगा जी आपको। ये हो गया 1/9 1/x⁴n - 1 डिवाइड बाई n - 1।
इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना, चलो पूरा लिख ही देते हैं जी। देखना क्या आ जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2, 9 दूनी 18, अब वैल्यू हम ही डालें, ठीक है वैल्यू डाल देना, कैंसर आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अब कुछ का हम हिंट भी देखेंगे जो एकदम बनने लायक होगा, डायरेक्ट आंसर तक नहीं लाएंगे, ताकि आप जब बनाएं तो आपका भी प्रैक्टिस हो। देखिएगा 14 प्रॉब्लम डियर, आई वैल्यू दिया हुआ है 1 बाई एक्स इंटू लॉग एक्स टू दी पावर कितना जी, तो n। एम है, अरे भैया एम चढ़े कोई सी नाना थे इमामा है, इमामे हैं, जो भी चढ़े कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या चढ़ा है इसका से कोई लेना देना नहीं है, ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एक वो है 1 बाई एक्स, वो क्या है किसको करने पर क्या आता है, लॉग एक्स को करने पर 1 बाई एक्स आता है, लॉग एक्स को टी मान लेंगे। तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही है, मानिए नहीं हो रही है तो log x इक्वल टू टी, हजवा रहा है क्या आपको, दिक्कत होगा बोल देना। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का 1 बाई एक्स इक्वल टू dt बाई dx, डायरेक्ट ले जा रहे हैं उधर, बहुत बात बता चुके हैं, उधर ले जाना है, ले जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है। I इक्वल टू हाय डियर माय डियर, अब देखना है आपको 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स का पूरे का मान क्या है जी, ओके बोलो ना, यस सर, बाई टी के पावर m, बहुत सुंदर बोलते हैं आप, क्या नाम है आपका, बीबीसी, बीबीसी, यस। ओके, इनको कहो कि थोड़ा सा आप अलग होइए तो काम है जी, एंड इसको ऊपर ले जाके करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तो वैसे खिलाड़ी है, जहां मिले वहीं करेंगे। 1 बाई एक्स के पावर n हियर नहीं है, एंड ऑल ऑफ यू आर द आर्मी ऑफ पलामू साइड सेक्टर, ठीक है। एसपी जाके नहीं लड़ेगा, लड़ना आप ही लोग है परीक्षा में, इसलिए उसके पहले पूरा टाइट हो जाओ, जितना भी औजार दे रहे हैं प्यार से ले लो, ठीक है। तो हमें याद आएगा कि चौबैया ठीक बोल रहा है। तो क्या 1 बाई एक्स के पावर n, फॉर्मूला देखिए क्या है, माइनस n बाई m माइनस 1 इंटू टेन टू द पावर m माइनस 1 प्लस के, नाउ दिस इज आंसर, केवल t का मान आप रख दीजिएगा लॉग एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चले आगे, तो हिंट क्या पूरा ही पूरा हो जा रहा है जी, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 16 तो हम नहीं बताएंगे जी, 15 भी नहीं बताएंगे, आप बनाइएगा, देखिएगा, हम दे देते हैं हिंट, केवल हम आप लोग से कुछ बुलवा लेंगे। 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, इतना केवल बोल दो, हमको संतुष्टि हो जाएगी कि मैंने भी कुछ पढ़ाया है, आपने कुछ पढ़ा, ऊपर वाला मिले नीचे वाला मिले, किसे पसंद करोगे, टाइट, ओके। हलवा है, देख लीजिएगा, हो जाएगा, चबर जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। एंड नाउ हियर 16 प्रॉब्लम इज e टू द पावर 2x प्लस 3, भी हो जाएगा जी, देखिएगा। अब देखो यहाँ सब कुछ सोचते भी हैं, क्या सोचे, जब ये सवाल मिला e के पावर इतना, जैसे किसी दिन हम बहुत गुस्सा के मिल गए, तो याद करोगे नहीं कि यार प्रेम करते हैं तो बड़ा बढ़िया लगते हैं, जो आ गए, मतलब इनका कौन सा रूप आपको अच्छा लगता है, छोटा वाला रूप अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा बड़े रूप में आ गए हैं, बृहद रूप में, हनुमान जी से धारण कर लिए, तो छुट्टी मान लेंगे, कहेंगे भैया तू छोटा आ जा, मतलब कि आप मान लीजिएगा डियर 2x प्लस 3 बराबर कितना जी, t। मानने के तुरंत बात करना है, मान के बैठा नहीं रहना है।
2x का डिफरेंशिएशन 2, x का 3 का 0, dt by dx, dx गया उधर तो क्या dx बराबर हो जाएगा dt by 2, i बराबर, अब क्या लास्ट में छोड़वाओगे, e के पावर t हो गया, मालूम है जी, dx का मान हो गया dt by 2 बाहर एंड नाउ e के पावर x का e के पावर x, ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 16 के बाद देखिएगा डियर क्या है, इधर देखो थोड़ा दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर, चलते हैं हम लोग आगे, तो देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं हम लोग 17 प्रॉब्लम, I equal to है डियर x by e to the power x square, सवाल है मिला, t किसको मानते हैं, जिसको डिफरेंशिएट करें तो बाकी चीज आना चाहिए, हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है नहीं है, देखो ऐसा देख लो, यही आ जाओ, यही तो है, e के पावर x क्या होता है, e के पावर x, लेकिन अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर माइनस x मिले तो उसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशियल जो कि पढ़ चुके हैं आप, e के पावर x का e के पावर x ही होगा, केवल x के पहले माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक, तो हमको यहाँ पर इससे प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है क्या, x स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्वाड्रेटिक के लिए नहीं है, ये लीनियर के लिए है, ध्यान रखना, जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं आप, जैसे आप जो फॉर्मूला पढ़े, मान लीजिए कि sin x का क्या होता है, ये cos x बराबर हम बोल रहे हैं, मैथ एक बाजार है, सवाल जो है समान है, अब फॉर्मूला जो है आप लोग के पास का पैसा है, अब पैसा नहीं रहेगा तो पैसा न कौड़ी बाजार काहे जाए छोड़ी, बताओ, पैसे कौड़ी नहीं रहेगा बाजार जाने का कोई मतलब ही नहीं है जी, सामान देखने जाओगे बाजार तो आप पैसा पहले जुगाड़ कीजिए, मतलब पहले फॉर्मूला को टाइट कीजिए सर, बात समझ आ रही है, बुरा नहीं मानिए, तो नाउ ये केवल आपको लीनियर के लिए है, sin x का होता है माइनस cos x, ओके, प्लस के, लेकिन sin x स्क्वायर मिल जाए कहीं, अगर हम क्या बोलने जा रहे हैं पहले सुना करो, पिटने लगेंगे फिर, ये डियर साइन स्क्वायर x नहीं है, बीबीसी दोनों में अंतर है, पहले गौर से समझिए आप, ये साइन x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x नहीं है, ये साइन x का स्क्वायर है, यहाँ आदमी मोटाया है, यहाँ इसका बाल बढ़ा हुआ है, मैथ्स इतना आसान नहीं है, 12th के मैथमेटिक्स है, इसके बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाएंगे, तो आपको हर एक बारीकियों को पकड़ना है, तो एक हर मत लिख देना कि माइनस cos x स्क्वायर प्लस के, गलत हो जाएगा सर, ये दिस ऑल रूल्स आर ओनली वैलिड फॉर लीनियर फंक्शन, अब क्वाड्रेटिक क्या होगा तो लोग पढ़ेंगे, तो फिर कुछ ग्रेजुएशन पढ़ना है, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो इंटीग्रेशन का इतनी मोटी मोटी 3 किताबें पढ़नी है आपको, मैथ समंदर है, मालूम है ना, आते हैं, तो प्रॉब्लम हमको ये क्वाड्रेटिक्स है, कैसे है जी, क्वाड्रेटिक को टी मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को, देखिए कैसे समझ आता है, लेट एक्स स्क्वायर क्या मानोगे जी, टी, डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक्स स्क्वायर का 2x इक्वल टू dt बाई, अब यहाँ क्या है हमारा x dx है, x dx को रखेंगे, x dx इक्वल टू dt बाई 2, देखिएगा i इक्वल टू हो जाएगा आपका x dx कितना, dt बाई 2 हो गया, बाई टू दी पावर t, e टू दी पावर t होगा, ऊपर ले जाओ इसको, e टू दी पावर माइनस t, e टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन पढ़ लिया, क्या होता है माइनस ये, t का मान डाल दीजिए -1/2 e टू दी पावर माइनस x स्क्वायर प्लस k, नाउ दिस इज आंसर, जो भी आप समझे होंगे, ओके, नाउ बाकी बना करके आएंगे आप क्वेश्चन को, एक बार ध्यान रखना, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बार बार आप रिवीजन कीजिए, अब फॉर्मूला तब याद आएगा जब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनाएंगे आप,
और सुनाइए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। इस प्रकार 2-4 को शर्ट रखे हैं, 2-4 राइटर का बुक रखिए और सबको रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ मैथ। नेक्स्ट बाय।